घर घर में होती है पैसा की लड़ाई। ये माताएं आती हैं तो पैसा के पीछे और लोभ के पीछे और माया के पीछे ही अपने पति को अलग कर लेती है महाराज। सही बात है कि नहीं है? हाँ, ये कहती है सुनो जी अगर ये अलग हो जाओ फिर बाद में मिलो ना मिलो। दूसरी बात हो देखो रे देखो पैसा की कदर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। कदर है और छोटा या बड़ा हो पैसे पर नजर है। आज के जमाने में 5 साल का अगर बच्चा है उससे पानी मंगाओगे तो फ्री में वो भी पानी नहीं देगा और कह दो कि बेटा 50 रुपए देंगे पानी दे दो तो पूरा दिन चाहे नहाने के लिए महाराज पानी भरवाओ चाहे काऊ के लिए पानी भरवाओ पूरा दिन पानी भरता रहेगा। किसके पीछे? 50 रुपए के पैसा के पीछे, लालच के पीछे। इसीलिए देखो रे देखो पैसा की कदर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। भले आदमी को फंसा देता पैसा, भले आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है, भले आदमी को फंसा देता पैसा और जमाने को पागल बना देता पैसा। तो देखिए महाराज सुनीति ने सुरुचि से कहा बहन धन दौलत राजपाट सब तू ले ले, मैं तेरे चरणों की दासी बन के रहूंगी। मैं तेरे पुत्र को खिलाती रहूंगी, मैं तेरी तू जो कहेगी हम तेरी सब बात मानती रहेंगे, लेकिन डोला वापस ना करवाओ, महलों में आओ, ये सब कुछ तुम्हारा है। सुरुचि ने कहा तू अगर यहाँ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे और हम रहेंगे तो तू नहीं रहेगी। तो सुनीति ने कहा आप मुझे रहने के लिए स्थान दे दो तो हम वहां चले जाएंगे। तो सुरुचि ने कहा सुन तू ये महल छोड़, खेतों पर जाकर के झोपड़ी बना और झोपड़ी में रह करके खेतों के कागा उड़ा, और जो भी तुझे खाने के लिए हम दिया करेंगे तू वही खाएगी, राजपाट से मेरे पति से दूर रहेगी। सुनीति ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। सुनीति आज अपने पति से विदा मांग करके महाराज चली। उत्तानपाद ने सुनीति की तरफ देखा तो उत्तानपाद ने सुनीति से कहा रानी मैंने तुम्हें तभी रोका था कि मेरी शादी न करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो आते ही आते सुरुचि ने तुम्हारी क्या दशा कर दी। सुनीति ने कहा महाराज चिंता न कीजिए, मेरी तो किस्मत में यही था तो मेरे साथ हो रहा है, हमारा तुम्हारा साथ यही तक का था महाराज, हम जा रहे हैं। इतना कह करके मैया आज सुनीति खेतों पर आ करके
झोपड़ी बना करके रहने लगी, खेतों के कागा उड़ाने लगी, और इधर सुरुचि सुनीति को खाने के लिए महाराज एक जौ की रोटी नमक रख करके देती। बारे समय देखो समय। एक समय सुनीति का वो था जब महाराज चांदी के बर्तनों में भोजन किया करती थी, और आज समय ऐसा है कि महाराज जौ की रोटी नमक रख करके खा रही है। तो समय बड़ा बलवान होता है। समय कब किसका कब कहां बदल जाए किसी को पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा पैसा आ जाए तो पैसे में ज्यादा फूलो नहीं, घमंड में ज्यादा फूलो नहीं, और ज्यादा अगर गरीबी आ जाए तो ज्यादा रो नहीं। जीवन में चाहे अमीर बन के रहो चाहे गरीब बन के रहो महाराज, लेकिन सम बन करके रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? सम बन के, समान बन के। जिंदगी में महाराज कब क्या कहां बदल जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है समय अगर चाहे तो महाराज गरीब को सिंहासन पर पहुंचाए देवे, और समय अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। समय बड़ा विचित्र होता है। और एक बात और हम आपको बताएं, इंसान के पास में नया नया पैसा, नया नया पद अगर आदमी को मिल जाए तो जल्दी हजम नहीं कर पाता है। सत्य बता रहे हैं आपको हम। इंसान को नया नया पैसा और नया नया पद अगर मिल जाए तो महाराज हजम नहीं होता है। जिसने जीवन में कभी पैसे की गड्डियां ना देखी हो, और उस व्यक्ति को महाराज गड्डी पे गड्डी दे दी जाए, पैसे के नोट ही नोट दे दिए जाएं, तो उस पर जल्दी हजम नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कितने भी बड़े रईस क्यों ना बने रहो, लेकिन अपने कभी भी समय को ना भूलो। जीवन में हमेशा समान बन के रहो। आजकल हम देखते हैं इंसान के पास पैसा आ जाता है तो छाती तान के चलने लगता है कि हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे रईसों को देखा है जो महाराज बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाते हैं। और एक बात आपको बताएं, सबसे अच्छी जो खानदानी रईस होते हैं, जो खानदानी रईस होते हैं वो अपना मिजाज नर्म रखते हैं। जो खानदानी रईस होते हैं वो महाराज अपना मिजाज नर्म रखते हैं, और जो ज्यादा फुदकते हैं महाराज समझ लेना कि उनकी दौलत अभी नई नई है। जो ज्यादा फुदके पैसा के लालच में और ज्यादा दिखाएं पैसा कि हमारे पास इतना पैसा है, घर मकान ऐसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो समझ लेना इनकी दौलत अभी नई नई है। हाँ, क्योंकि एक विद्वान बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं, जो खानदानी रईस है वो अब मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, और खामोश लब हैं झुकी है पलकें, और लबों पे उल्फत नई नई है। जो जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक रईस होते हैं वो कभी अपना पैसा नहीं दिखाते हैं, और जिसके पास नया नया पैसा आ जाए फिर महाराज गले में चेन डाल डाल करके चलते हैं, फिर महाराज
सीने तक बटने खुली होती है, देखो भैया हम चैन डाले गाड़ी बढ़िया बढ़िया खरीद ले, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ले, तो 24 घंटे गाड़ी पे ही घूमते रहते, देखो मेरे पास गाड़ी है। हाँ, जिसके पास नया नया पैसा आता है वो महाराज बहुत उछलता है। इसीलिए लिखा है जो खानदानी रही से मिजाज रखते हैं नल में अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके दिलों में उल्फत नई नई है। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि समय सबका बदलता है। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने सुनी? राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग शायद आप लोगों ने सुना हो। अवध के राजा हुए थे, सूर्यवंशी राजा, जिनके पास धन दौलत सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। विश्वामित्र ने महाराज इनकी परीक्षा ली तो इनसे सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ। काशी में जाकर के तीनों प्राणी बिक गए, हरिश्चंद्र इनकी पत्नी इनका बेटा, तीनों प्राणी काशी में जाकर के बिक गए। और महाराज एक समय राजा हरिश्चंद्र का वो था जब परीक्षित जी हरिश्चंद्र कभी बाहर की धूप नहीं देखते थे, और समय ऐसा बदला कि एक समय वो आया जब राजा हरिश्चंद्र ने काशी में जाकर के मेहतर के यहाँ पर महाराज पानी भरा। तो मैया सुन लो, बातें कर रही हो मेरी माँ, ये तो बहुत गलत बात है, आज आप लोग बातें कर रही है? अच्छा प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज सुनीति जो है वो झोपड़ी बना करके रहने लगी, अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन सुनीति ने सोचा, ना मेरे पास मेरे पति है, ना मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया, तो मुझे मर जाना चाहिए।